पार्क में भी सुरक्षित नहीं है आपके बच्चे। हाथ से छूटा और फिर खतरा ही खतरा। खतरनाक ब्रीड पालने की ये कैसी सनक? क्यों इतने खूंखार बन रहे हैं पालतू कुत्ते? गाजियाबाद में पिटबुल का दिल दहला देने वाला हमला। खौफ के वो 10 सेकंड। जी न्यूज की ये बड़ी कवरेज उस खबर से जुड़ी हुई जो आपसे जुड़ी है, आपकी सुरक्षा से जुड़ी है, आपके बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉग अटैक्स के बारे में। जैसा आज आपने देखा गाजियाबाद के संजय नगर के सेक्टर 23 के, मैं उसी पार्क में मौजूद हूँ जहां पर कुश त्यागी नाम के 10 साल के बच्चे के साथ किस तरह से एक बड़ा हादसा होता है। और ये हादसा क्या होता है? कुत्ते के हमले का। पिटबुल डॉग, जिसे लेकर सबसे डेंजर डॉग जिसे कहा जाता है, उसके अटैक्स को लेकर कई सारी थ्योरीज हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। ये बड़ी कवरेज हम ग्राउंड जीरो से कर रहे हैं आपके लिए, ताकि ये बताया जा सके क्या वाकई अब कुत्तों को पालने को लेकर, यानी जो एनिमल लवर्स हैं या फिर जो और तमाम जानवर हैं उन्हें पालने को लेकर क्या अब सख्त कानून बनने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से कुश पर हमला किया गया, वो सिर्फ खेल रहा था बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो इसी पार्क में खेल रहा था। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल पिटबुल डॉग, जिसे एक 14 साल की बच्ची घुमाने लेकर आती है पार्क में, वो उस पर अटैक कर देगा। दरअसल कहा गया कि वो बॉल पकड़ना चाह रहा था। जो बच्चे बैट बॉल यहाँ पर खेल रहे थे उसमें कुश भी शामिल था और वो बॉल पकड़ नहीं पाया, इसलिए उसने कुश पर अटैक कर दिया और इस तरह से अटैक किया। उसका पूरा चेहरा उस कुत्ते के मुंह में था। उसको 150 से ज्यादा टाके आए हैं। वो 3 दिन अस्पताल में रहकर आया है। बहुत खौफजदा है कुश। हम मिलकर आए हैं अभी। वो इस हालत में नहीं है कि वो बात कर सके। वो छोटा सा 10 साल का बच्चा है। शायद वो ये जो हमला उस पर हुआ, ये अटैक जो उस पर हुआ है कुत्ते के जरिए, वो कभी भूल भी पाएगा। क्योंकि बच्चे कुत्तों से प्यार करते हैं। हम देखते हैं कि अगर स्ट्रीट डॉग भी होते हैं तो बच्चे उनके पास जाना चाहते हैं, उन्हें प्यार करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह का ये अटैक हुआ है, डॉग अटैक हुआ है, उसके बाद अब कई सवाल खड़े होते हैं। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजू राज यहीं पर मौजूद है, लेकिन वो इस वक्त कुश के घर पर है, उनकी दादी के साथ, कुश के साथ है वो। हम वहां से उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे हम आपको बता पाए कि इस वक्त किस तरह से कुश रिकवरी कर रहे हैं। और इसी के साथ वरुण भसीन मेरे सहयोगी इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में मौजूद हैं। उनके साथ कुछ एनिमल लवर्स भी जुड़े हुए हैं। उनसे हम ये जानेंगे क्या वाकई अब जरूरत आ पड़ी है कि कुछ सख्त नियम बनाए जाएं। हमें और देशों के और कंट्रीज के मुकाबले में तुलना नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से हादसे और ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं डॉग अटैक के, इस पर अब हमें बात करनी होगी। क्या वो वक्त आ गया है? लेकिन उससे पहले इन 4 तस्वीरों को देखिए। ये इसी साल के 4 नए मामले हैं जिन्होंने एक बार फिर से सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। 9 दिसंबर 2022 मुंबई में डिलीवरी मैन को कुत्ते ने काट लिया। 8 दिसंबर 2022 गाजियाबाद में बच्चे पर हमला किया। 6 दिसंबर नोएडा में लिफ्ट में बच्चे को काटा। नोएडा में डिलीवरी मैन पर हमला किया गया। आपको यह भी बता दें किस तरह से ये जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनको तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये जो अटैक हुए हैं उसके बाद एक फिर नई चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन यहां पर मेरे साथ कुश के दादाजी हैं राम तिलक त्यागी जी, और मेरे साथ उनके रिश्तेदार भी हैं। मेरे साथ वो बच्चा भी है जो उस वक्त कुश के साथ खेल रहा था। मेरे साथ वो शख्स भी हैं जिन्होंने कुश की जान बचाई है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। अपना पूरा नाम बताइए। उबैद खान। उबैद, क्या हुआ था? आपने तो आंखों देखा है, उस वक्त क्या हो रहा था? जैसे ही मैं पार्क के अंदर आया, वो पिटबुल एक लड़की के हाथ में था जिसकी उम्र बहुत ही कम थी, और वो उसके ऊपर अटैक कर चुका था एक बार पहले भी। तब उस वक्त मैं यहाँ मौजूद नहीं था। उसने दूसरी बार अटैक किया। तब मैं पार्क के अंदर एंटर किया और वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव था, इतना ज़्यादा गुस्से में था कि जैसे कि आज वो जान ले लेगा। और वो बार बार गले और चेहरे की तरफ वार कर रहा था। और वो जैसे ही उसने चेहरे की तरफ वार किया और मैं भागकर उनकी तरफ गया और मैंने हाई हुल्ला करना चालू करा। और जितना उस वक्त मेरे अंदर हिम्मत थी और जितना मेरा दिमाग काम किया, मैंने उस बच्चे को जो है पिटबुल से अलग किया
और अलग करने के बाद आपको डर नहीं लगा उस वक्त? वो कुत्ता इतना एग्रेसिव था, वो हमलावर था उस बच्चे के ऊपर। डर तो बहुत लगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा, क्योंकि पिटबुल के बारे में मैंने पहले भी सुना हुआ था यूट्यूब वगैरह पे, टीवीज वगैरह पे, और काफ़ी अभी इंसिडेंट हुआ था लखनऊ का, और भी काफ़ी जगह इंसिडेंट होते रहते हैं। अभी 3 दिन पहले भी एक इंसिडेंट हुआ लिफ्ट के अंदर। तो इस तरह के इंसिडेंट देखने के बाद डर तो लगता ही है, मगर अपने सामने किसी बच्चे की जान पे बात आ जाना, तो उस वक्त तो फिर स्टैंड लेना जरूरी था, उस बच्चे को बचाना जरूरी था, क्योंकि उससे और जो बच्चे खेल रहे थे उसको भी खतरा हो सकता था। अब देखिए कि किस तरह से, कितनी बहादुरी से जान बचाई गई कुश की। लेकिन इस वक्त राजू राज कुश के साथ मौजूद हैं, उनकी दादी भी उनके साथ है और उनकी माँ भी, कुश की जो माता जी हैं वो भी उनके साथ हैं। राजू राज, अभी आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि कुश की जो तबीयत है वो कैसी है, वो कैसे रिकवरी कर रही है? बिल्कुल पयोधी, बता दूं कि सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि तमाम दर्शकों को जो जी न्यूज़ अभी देख रहे होंगे, ये कूस आपके सामने बैठा हुआ है और 11 साल का बच्चा है। घटना के बाद हालांकि डॉक्टरों की इलाज हुआ है, उनको बोलने से मना किया है, बोल नहीं सकता है। जो खाने में से लिक्विड डाइट दिया जाता है, डॉक्टर से भी हमने बात की, जिस डॉक्टर ने स्ट्रीच किया था उन डॉक्टर से बात की। उनका कहना था कि कूस को रिकवरी करने में थोड़ा वक्त जरूर लगाया जाएगा, लेकिन अच्छी और राहत की बात यह है कि जो टिश्यूज, जब बाइट कोई कुत्ता या कोई जानवर काटता है, कोई घाव होता है तो टिश्यूज निकलते हैं, लेकिन वो टिश्यूज, शुक्र की बात है कि इसके निकला नहीं, और जिसकी वजह से अभी कूस को देख सकते हैं सहमे हुए। हालांकि जब से ये खबर सामने आई है, मीडिया में तमाम लोग बात करना चाह रहे थे, लेकिन कूस बात करने की स्थिति में नहीं है। हमारे साथ कूस की दादी भी हैं। आप ये बताइए कि जब ये घटना घटी, कूस की तबीयत कैसी है, कितना वो डरा सहमा रहता है, या फिर क्या है उसका बॉडी लैंग्वेज, क्या कहता है? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। देखो जी, अभी ना तो ये ज़्यादा बोल पाता है, ना कुछ खा पाता है, बस चुप रहता है, बैठा रहता है। अभी ऐसा कुछ नहीं, डॉक्टर कह रहा हो जाएगा ठीक, लेकिन टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। अच्छा, ये जब घटना घटी तो आप लोग कहाँ थे, क्या खेल रहा था, क्या कंडीशन था जब डॉक्टर के पास आप लोग गए थे? ये जैसे 5:30 तो ट्यूशन से आया था जी। ट्यूशन से आके थोड़ा साइकिल चलाता है ये, तो साइकिल पे अपने छोटे भाई को, 2 साल का है इसका भाई, उसे 4-5 चक्कर कटवा के मेरे पास छोड़ दिया। उसे छोड़ के ये पार्क में चला गया, जबकि जाता नहीं है। मैं चलो थोड़ी देर में आ जाएगा। फिर इसके छोटे भाई को अंदर करके मैंने गेट पर खड़े होकर आवाज़ मारी, कुछ घर आ जाओ, तुम्हारा ट्यूशन वाला आएगा। तो ये मैंने गिरता देखा था गेट पे से, मैंने सोचा ठोकर खा के वैसे ही गिर गया। मुझे पिल्ले विल्ले का, डोगी का कोई पता नहीं था। तो जैसे ये खड़ा हुआ, जो वेद नाम का लड़का, वो ने उसे उठाते देखा मैंने, मैं कि बच्चा गिर गया, उठा रहा होगा। तो जैसे ये खड़ा हुआ, इससे मैंने गाल देखा, इन्हें एकदम चिल्लाया मम्मी, तो मैं एकदम से किल्ली देकर भगी, बहुत रोई। इतने इसकी मम्मी अंदर से निकली आई कि मम्मी पता नहीं क्यों रो रही है। मुझे दादी हूँ लेकिन मम्मी कहता है ये मम्मी क्यों चिल्ला रही है, क्यों रो रही है। फिर उबैद नाम का लड़का बोला, आंटी इसे ललित के कुत्ते ने खा लिया। अरे भैया, मैंने रो रहा, कोई हो तो गाड़ी लाओ, इसे डॉक्टर का ले चलो, मेरे बच्चे का बहुत चोट आ गई। तो वही बच्चा बोलता ही ना बचाया, आंटी आप कैडी रहो और इसे कुछ को पकड़ के रखो, गाड़ी मैं लेकर आता हूँ। 2 मिनट में बच्चा गाड़ी ले आया, उनने हमें गाड़ी के अंदर बैठाया। मेरा बच्चा हमें चुप कर रहा था, इतना कैड़ा निकला कि भगवान सबके बच्चों को इतनी ही कैड़ी शक्ति दे कि मम्मी तुम रो मत। मम्मा को कह रहा, मम्मा चुप, मैं ठीक हूँ। इसे एक डॉक्टर का ऐसी शर्मा के लेके उनने जवाब दे दिया, जी मेरे बस की नहीं, इसे कहीं भी ले जाओ। मैंने कही बेटा सरोदा ले चलो। तो रास्ते में बोला, मम्मी पापा से कहना उनके घर लड़ाई करना ना जा, कुत्तों के घर। बेटा नहीं जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगे, पट्टी करा घर ले आएंगे। कितने टाके लगे थे? टाके तो 150 से ऊपर हैं जी। फोटो दिया डॉक्टर का, कल पट्टी करा लाई, डॉक्टर ने खुद मेरे से बताया है, मैंने देखा है कल। टाके काफ़ी हैं, और टाके को देख के लोग बाग ये कह रहे हैं, फ़ोन पे मैसेज कह रहे हैं कि पैसे लेने के मारे टाके बता रहे हैं। मुझे किसी से पैसा नहीं चाहिए, मुझे किसी बस ये चाहिए कि मेरे बच्चे को दुआ दो, जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी सब बच्चों में खेल है। और ना मुझे कुत्ते वालों से ऑब्जेक्शन, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कुत्ते हैं इन पे बैन कर दिया जाए। कुत्ते अच्छा, अब जो एक मन में डर है कि चूंकि घर के सामने ही पार्क है और सारे आसपास के बच्चे नहीं निकल रहे उतना से। तो पयोधी, आप दादी को सुन रहे थे और किस तरीके से बच्चे ने भी काफी हिम्मत दिखाई
बच्चे की हिम्मत से ही ये रिकवर भी करेगा जो बहुत ही जल्दी, और परिवार कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इनका बच्चा रिकवर करे। लेकिन जो बात, सबसे बड़ी बात जो अभी कुश की दादी ये कह रही थी कि हमें कुछ और नहीं चाहिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप टाकों का बहाना बनाकर पैसे ऐंठना चाहते हैं, तो इस तरह की खबरों का भी हम खंडन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जी न्यूज अगर पहुंचा है ग्राउंड पर तो हमने देखा है उस बच्चे की हालत क्या है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कैमरे पर ये एक मैसेज है, और हम इसीलिए ग्राउंड पर आकर इस बड़ी कवरेज को कर रहे हैं ताकि हम ये बता सके कि लोग क्या चाहते हैं। दादी ये कह रही हैं कि सिर्फ बैन किया जाना चाहिए। मेरे साथ कुश के दादाजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये कुश ने जिस तरह की हिम्मत दिखाई है, जो दादी ने बताया अभी, वो वाकई काबिले तारीफ है। बच्चा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसकी हालत देखने के बाद किसी का भी दिल पसीज जाएगा। यहाँ जब मैं उसको मैंने देखा, हमने उसे देखा, तो भी हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि इतना ज्यादा दर्द बच्चा कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा। आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में केस दर्ज हो चुका है? हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं ये ऐसे खतरनाक कुत्ता ऐसी कॉलोनियों में, छोटी कॉलोनियों में पाला ना जाए। ठीक है जी। ये आज हमारे बच्चे को हुआ, वो तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उससे भी छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल मतलब उसके कुत्ते के एक दफ़े कचोटने के बाद भी उसे बचा नहीं सकते। मेरे बच्चा तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसके पहले राइट हैंड पे उन्हें झपट्टा मारा, झपट्टा मारने पे ये कान ले गया कुत्ता। फिर उसने कान, हाँ मतलब ऐसे बाहर आ गया। हाँ, कुत्ते को फेंक दिया उसने। फिर 2 मीटर 4 मीटर भागा, लेकिन कुत्ता फिर छूट के फिर भागा, तो फिर लेफ्ट गाल को चोट लिया, पूरा चोट लिया। तो मैं तो यही चाहूँगा ऐसा खतरनाक कुत्ते पे कार्रवाई करी जाए। ये पुलिस के लाइसेंस वगैरह बिना के उसके नहीं रखा जाए, मास्क के बिना नहीं रखा जाए। छोटे छोटे बच्चे पार्क में आते हैं, नगर निगम का एक बोर्ड लगे कि यहाँ कोई कुत्ता ना घुमाया जाए ऐसा खतरनाक। और ये छोटे मोटे जो गली के भी हैं ये भी पकड़े जाएं, ये भी मोटरसाइकिल पे। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ये एक ही पार्क है ना बीच में जहाँ बच्चे खेलते हैं? एक ही पार्क है ये। इस टाइम यहाँ एक ही पार्क है, इसी के चारों तरफ छोटे छोटे मकान है। ये कुत्ते पालने के लिए लायक नहीं है। ये तो बड़े फार्मों के लिए है, पिटबुल जैसे। पिटबुल जैसे ये तो छोटे छोटे देहाती रोड वाले बड़े परेशान करते हैं। लिहाजा नगर निगम का ये और गवर्नमेंट से मैं यही चाहूँगा इन पर कार्रवाई सख्त से सख्त हो, और छोटे ये बड़े कुत्ते तो बिना लाइसेंस के, बिना उसके पाले ही ना जाएं। वरुण भी मेरे साथ जुड़े हैं। वरुण मेरे साथ जुड़े हैं, उनके साथ कुछ एनिमल लवर्स हैं। वरुण, मैं चाहती हूँ आप उनसे बात करें। जानवरों से सब प्यार करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जानवरों को कोई हानि पहुंचाएगा अगर वो उन्हें पाल नहीं रहा। लेकिन क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है, जितने मामले हम देख रहे हैं, कि इसके लिए कानून होना चाहिए, इसके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर होना चाहिए, ताकि लोग परमिशन लें, वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कब घूमेंगे। स्पेशली हाई रेस सोसाइटी में जो ये कल्चर शुरू हुआ है। वरुण, बात कीजिए आप। जी बिल्कुल, देखिए ये जी न्यूज़ की ये मुहिम ग्राउंड जीरो से है ही इसलिए, चाहे कितने भी एओए हो सोसाइटी के, आरडब्ल्यूएस सेक्टर, छोटे शहर बड़े शहर, आज उनको ये समझ लेना चाहिए कि इस पॉइंट को एड्रेस करना पड़ेगा। चाहे आपके पास पेट है नहीं है, लेकिन इसकी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। इस वक्त कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आपके पास खुद 4 पेट्स हैं, आपने जैसा बताया। ये जो हादसा है, जो वीडियो आया है, उसको देखकर सबसे पहले आपके क्या दिमाग में आया? सबसे पहले दिमाग में ये आया कि वीडियो में जो लेडी है वो गलत तो है 100%, क्योंकि जब उनका कुत्ता ऑलरेडी अग्रेसिव था, उनको लिफ्ट में ही नहीं आना बच्ची 13 साल की बच्ची है जो कौन सी जो लिफ्ट वाली पिटबुल ने जिस तरह से 100 टांके, 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा टांके एक छोटे बच्चे को आए हैं, उसको लेकर अगर हम देखिए, वो पिटबुल का काटना दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, यस, बट हमें आगे पीछे का नहीं पता कि क्या रीजन था। क्या कभी उस बच्चे ने उस पिटबुल को छेड़ा था, या वो पिटबुल कैसे, किन कंडीशंस में उसको पाला गया है। कि इट इज नॉट अबाउट द ब्रीड, इट इज अबाउट हाउ यू आर रेजिंग द ब्रीड। आप उस ब्रीड को कैसे पाल रहे हो। कुत्ते को काटने को पोमेरेनियन भी काट के इतना ही नुकसान कर सकता है, लेकिन आप कैसे उस कुत्ते को पाल रहे हो, आपने कैसे उसको ट्रेन किया है, वो इम्पोर्टेंट है। पिटबुल जाना जाता है, बहुत से देशों में बैन है, तो आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से वो हमला। पिटबुल के लिए ये मिथ्स है। पिटबुल मैंने ऐसे भी देखे हैं जो एक लैब से ज्यादा फ्रेंडली है। वो अगेन जो मैं आपको बता रही हूँ, आप कैसे कुत्ते को पाल रहे हो वो बहुत मायने रखता है। जिन देशों में आप कह रहे हैं बैन है, पिटबुल्स को लोग हंटिंग के लिए यूज करते हैं। वरुण, मेरा एक सवाल है, उनकी सवाल मेरा ये है कि आप छोड़ दीजिए, अब जुलाई में लखनऊ में जो हुआ, सुशीला नाम की महिला जिन्होंने उसे 3 महीने का अडॉप्ट किया था, पुटबिल को 3 महीने का अडॉप्ट किया था, और घर में कोई नहीं था, उसने ऐसे अटैक किया कि उनकी मौत हो जाती है। परिवार वाले खुद सदमे में आ जाते हैं कि ये कैसे हो गया जिसे हम बच्चे की तरह से पाल रहे हैं। तो इसके एग्रेसिव नेचर को लेकर
लेकर उस वक्त बहुत बड़ी डिबेट हुई थी, तो ये तो हमें समझना होगा ना, क्योंकि पिटबुल को लेकर हमेशा से ये कहा गया है कि इसका जब नेचर चेंज होता है तो उसका आकलन आप कर नहीं सकते। वो रोज यहाँ टहलने के लिए आता था, बच्चे रोज खेल रहे होते थे, और वो अचानक से अटैक कर देता है। इसका मतलब उस कुत्ते को आप ये बोलेंगे उसको मार दीजिए, उस कुत्ते को हटा दीजिए। आपको ये समझना होगा कि ऐसी ब्रीड कुत्तों की उन्हें कहाँ रखना चाहिए, किस एटमॉस्फेयर में रखना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर पीपल फॉर एनिमल ऑफिसर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मैं बात करूंगी। सौरभ गुप्ता है इस वक्त हमारे साथ। सौरभ, ये इतनी बड़ी घटना हुई है, अब हम इसको दो हिस्सों में नहीं बांट सकते कि जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं या जो लोग जानवरों से प्यार नहीं करते। ऐसा कोई नहीं है जो जानवरों को हानि पहुंचाना चाहेगा, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ये अब समझ से परे हो चुका है। इतनी बड़ी घटना सामने आई। देखिए, घटना का एक मोड होता है। अगर किसी ने पिटबुल पाला, पिटबुल लाखों पिटबुल हैं, ये नहीं कि सारे अग्रेसिव हैं। पालने का तरीका होता है, मालिक के ऊपर भी होता है। ये नहीं कि एक पिटबुल की, दो पिटबुल की सजा आप पूरी कौम को दे दें या पूरे लोग जानवरों से नफरत करने लग जाएं। जैसा कि यहाँ पर लोगों ने बताया कि डॉग्स पार्क में ना आए, तो डॉग्स पार्क में देखिए, आप सोचिए कि सड़क पर घुमाने पर भी डॉग्स को पाबंदी और पार्क पे लाने में भी बट उसका पाबंदी। एक टाइम तो हो सकता है ना। 20 देशों में बैन है पिटबुल। नहीं, देखिए, जब तक ये कानून भारत सरकार बनाए, अगर उनको बैन करना है, सबसे पहले कैनल बैन हो, जहां पर इलीगल तरीके से ब्रीडिंग हो रही है। कैनल के ऊपर तो कोई कानून नहीं ला रहा, इलीगल कैनल चल रहे हैं, वहां पर पीएफए ही रेड कर रहा है, जहां पर इलीगल तरीके से डॉग्स की ब्रीडिंग हो रही है, और फिर वहां से लोग खरीद कर लाते हैं। तो सबसे पहले जो कैनल है, कैनल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लॉ लाने की जरूरत है। दूसरी बात, जैसे आपने पार्क का कहा, देखिए तो सिर्फ क्रॉस, देखिए मैं बताता हूँ, एक्सीडेंट नहीं, लेकर भी सवाल होते हैं, लेकिन आप सारे वाहन बैन नहीं कर सकते। आप उसके लिए कानून बनाते हैं जिससे कम से कम एक्सीडेंट हो। पिटबुल के लिए या किसी भी पेट डॉग के लिए, जैसे लिफ्ट में लोग किसी एक डॉग ने एक बच्चे को बाइट लिफ्ट में बच्चे को बाइट किया, ये गलत है। डिलीवरी बॉय को, ये देखिए, उसके लिए ये होना चाहिए कि हर अपार्टमेंट, हर सोसाइटी के अंदर 2 या 3 लिफ्ट होती हैं। किसी एक लिफ्ट को चिन्हित कर दिया जाए कि उसी के अंदर पेट ओनर्स आएंगे जाएंगे, बजाय कि अब किसी का फ्लैट 20 मंजिल पर है। मेरा एक बुनियादी सवाल है। अभी मैं बात कर रही थी, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं हमारे साथ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इस पूरे एरिया को देख रहे हैं ना, हम जी न्यूज पर भी दिखा रहे हैं, ये पूरा एरिया आप देखिए, ये कंजस्टेड है, बहुत खुला एरिया नहीं है ये। यहाँ पर ये छोटा सा पार्क है और आसपास में जो घर बने हुए हैं वो बहुत कंजस्टेड है। अब आप सोचिए कि अगर आप एक घर में, यहाँ मैं देख रही हूँ यहाँ पर 1 BHK है, आप देखिए ना, आप एक घर में एक कुत्ता, लोग 2-2 कुत्ते, 4-4 कुत्ते भी पाल रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? और हाई रेज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं, वहां पे 2 BHK है, वही पार्क है, वहीं पर झूले लगे हैं, वहीं बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, तो ये क्या कुत्तों के लिए ठीक है? आप एनिमल लवर्स की बात करते हैं ना, उनको जो एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, क्या वो मिल पा रहा है इससे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप 2 तरीके से डिवाइड करिए। एक होता है स्ट्रीट डॉग्स और एक होता है पेट डॉग्स। अगर किसी ने पेट डॉग कोई ऐसा रखा हुआ है जो खूंखार है, अगर किसी ने 4 स्ट्रीट डॉग्स को पनाह दे दी अपने घर में, तो मेरे हिसाब से वो कुछ गलत नहीं है। उनको खाना देना, फीडिंग करना, ये सभी का अधिकार है और ये होना चाहिए। किसी ने खूंखार कुत्ता अगर अपने घर में रखा हुआ है, कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा खूंखार डॉग जो इन आसपास के लोगों के लिए या अनजान लोगों के लिए खूंखार होता है, लेकिन वो अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनके प्रति बहुत वफादार और उनको प्यार करने वाला होता है, तो उस चीज को भी हमें देखना होगा। आपका ये कहना ठीक है, मैं मानता हूँ। देखिए, किसी के भी बच्चे को अगर डॉग काटेगा तो उसको एक कितने सहमत हैं आप इनकी इस बात? इनकी बात से शायद मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि जब अपनी परेशानी नहीं होती ना, तब लगता है ये इस तरह की भावना मेरे अंदर भी जागेंगी। अगर मेरा बच्चा ना होता और दूसरे का बच्चा होता तो भावना तो मैं भी दिखा सकता हूँ कि उससे प्यार भी करना चाहिए। ये छोटा सा पार्क है, घुमाने पे पाबंदी है। इस तरह के कुत्ते को अगर पार्क में घुमा रहे हैं तो कम से कम उसको ना मास्क लगा होना चाहिए ताकि वो काट ना पाए। वो भी एक 14 साल के, 11 साल के, 13 साल के बच्चे को अगर आप दे देंगे, वो बच्ची उसको संभाल ही नहीं पाई, वो बच्ची संभाल नहीं पाई। वरुण, मैं चाहती हूँ आप ये सवाल जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछिए कि अगर हम ये जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहेंगे तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? वो एक व्यक्ति जिसने अपने घर पे कोई भी पेट पाला है, अगर किसी भी ब्रीड का कोई कुत्ता पाला है, अगर वो ही अपनी जिम्मेदारी समझकर सारे नियमों का पालन करेगा, तो ऐसे अगर सब एक एक करके करेंगे तो भी बदलाव आ सकता है, लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, देखिए, ये इसी बात को एड्रेस करने के लिए हम यहाँ पर इस वक्त हैं। डॉग सब कुछ रखते हैं, लेकिन इस वक्त वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कुश के साथ हुआ है वो औरों के साथ ना हो। तो उस चीज को लेकर आप लोगों का क्या है? वो जो हुआ, क्या वो सही था? जो हुआ वो सही नहीं था, क्योंकि बच्चे को इम्पैक्ट हुआ है, एक बच्चे की जान खतरे पे है, ठीक है, दैट्स नॉट राइट। बट उसको लेके इतना बड़ा मतलब इश्यू बनाना, बवाल मचाना इज नॉट राइट एज वेल। तो ऐसा किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है क्या? इसकी संभावनाएं नहीं है?
आपको एक एग्जाम्पल मैं दूं, अब आई डोंट नो हाउ पीपल विल रिएक्ट। ये रोड में इतने गाय घूमता है, मैं परसों जान बाल बच गया मेरा टैक्सी गाय से टकराते हुए, गाड़ी पूरी फुल पलट गई थी, मेरा जान बच गई थी। पर वो गाय को न लीश है न कोई ऑनर है। पर अपनी सोसाइटी में अपनी लिफ्ट में ही अगर कोई किसी को खा रहा है, वो जगहों की बात है, वो एजुकेशन, वो जगह पॉइंट शायद आज उनपे बातचीत करने के लिए, उसी मुहिम के लिए ये चीज करोड़ों दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, तो शायद उनमें आज कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। जिनके पास पेट्स हैं उन तक भी पहुंचना पड़ेगा। नहीं, इंडिया में एक रिवाज है कि पेट पालना शौक के लिए, ठीक है, पर वो पेट को एडुकेट करना है कि जैसे बच्चों को हम एडुकेट करता है, वैसे अगर आप शौक से एक पेट पाल रहे हो, वो आपका बच्चा है एक तरफ से, तो उसको एडुकेट करना है। और वो ट्रेन जितने अच्छी तरीके से होंगे उतने वो लेस हार्मफुल होंगे। वेरी वेरी एग्रेसिव कंडीशंस में, वेरी बैड कंडीशंस में ब्रीड्स होती हैं जिनमें कि खूंखार में आते हैं, जो तो खूंखार, जो आप कह रही हैं कि आपके पास एक कुत्ता है और वो खूंखार है, आप मानती हैं कि वो खा सकता है किसी को, किस तरह संभालते हो आप, क्या करते? बिल्कुल, मैं उस कुत्ते को आई मेक इट अ पॉइंट कि अगर मैं लेके जा रही हूँ तो मैं लिफ्ट में नहीं घुसती उसको लेके। अगर कोई बच्चा या कोई एल्डर या कोई भी लिफ्ट में है जो डरते हैं, वो खा सकता है किसी को, आपको पता है? वो काट सकती है आपने, लेकिन उसको आप घर में रखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो घर पे है, घर पे कुछ नहीं कहती है। मेरे घर पे मेरे फ्रेंड्स आते हैं, आई मेक इट अ पॉइंट, मैं उसको अलग रखती हूँ। नियम नहीं बनाए रख रखाव के नियम होने चाहिए कि नियम है, वो बहुत वेल ट्रेन। वरुण सवाल यही है, वरुण सवाल तो यही है, वो सब यही बात कह रहे हैं, सवाल यही है। जितने भी मामले जितने भी मामले अभी तक सामने आए हैं डॉग अटैक के, डॉग बाइट्स के, वो तभी हैं कि ये तो किसी को भी नहीं पता था ना कि अगले पल कुत्ता अटैक करने वाला है। तो वही तो मैं भी कह रही हूँ, वही तो सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, वही सवाल कुछ के पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट पूछ रहे हैं कि वो एग्रेसिव ही नहीं था, उसने अचानक से अटैक किया। आप इसको कैसे समझेंगे, इस नेचर को कैसे समझेंगे? और जब तक आप इस नेचर को नहीं समझेंगे तो क्या जायज है इसको पालना? राजू राज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजू राज, क्योंकि उनकी जो कुछ की दादी है उन्होंने ही बताया किस तरह से अटैक किया था, ये तो किसी को भी नहीं पता था। और रोज कुत्ता यहाँ पर आता है, उसके जो मालिक है वो लेकर आते हैं उसे टहलाने के लिए, बच्चे यहाँ खेल रहे होते हैं, अचानक ही हुआ ना जो हुआ। देखिए, बिल्कुल बता दूं कि ये अचानक ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन सवाल यह है कि जहां भी आप पिटबुल पालते हैं उसके जो मालिक होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन उनके मालिक के जगह उनकी भांजी, छोटी सी भांजी, उसकी भी उम्र 12-13 साल के भी करीब होगी, वो उसे घुमाने के लिए आई। और पिटबुल इतना स्ट्रॉन्ग पेट होता है कि उसे संभाल पाना एक छोटे बच्चे के लिए आसान नहीं होता है। और यही वजह है कि पिटबुल उसके हाथ छुड़ा के वहां से वो भागा है और सीधे कूस पर अटैक किया। तो सवाल यहाँ पर, आज तमाम एक्सपर्ट से भी हमने गाजियाबाद में अलग अलग लोगों से बात की, जो वेटरनरी के डॉक्टर थे उनसे बात की, जो निगम में, उनका साफ तौर पर कहना था कि कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं कि किसी भी पेट को आप पाल नहीं सकते, रख नहीं सकते, लेकिन लगातार गाइडलाइन इशू किए जाते हैं उनके लिए कि आप उस गाइडलाइन का पालन करें कि अगर कोई सार्वजनिक जगह है तो वहां पर अपने पेट को नहीं ले जाए। अगर आपको पार्क में पेट को ले भी जाना है सबसे बड़ी तो बात यह है कि समय पे ले जाए जब लोग ना हो। इसका जो समाधान होगा राजू राज, वो कैसे होगा? वो हर लेवल पर होगा, नगर निगम के लेवल पर होगा, जो लोग कुत्ता पाल रहे हैं उनके लेवल पर होगा। और जिस बात का जिक्र किया गया, गैर कानूनी तरीके से जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसी पर हम बने रहेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बता दें अपने दर्शकों को कि हम उस बच्चे से आपको मिलवाने वाले हैं जो उस पिटबुल डॉग को खींचकर उसके घर तक लेकर गया था, उस बच्चे पर अटैक करने के बाद। आप सोचिए कि वो बच्चा डरा हुआ था, कितनी हिम्मत यहाँ पर लोगों ने दिखाई। फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए बड़ी कवरेज जी न्यूज़ पर।